हेलो साथियों, मैं हेड कांस्टेबल रूप सिंह, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल अलवर। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे प्रिंटरों के बारे में। प्रिंटर कौन कौन से होते हैं, उन प्रिंटरों के बारे में, उनकी विशेषता क्या क्या है और पहचान क्या क्या है, इन्हीं संबंधित में अपन आज चर्चा करेंगे। तो चलते हैं मैन स्क्रीन की ओर। जैसा कि मैंने एक पीपीटी में इनको बना रखा है, तो इसके माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूँगा। प्रिंटर कंप्यूटर पर किए गए कार्य को कागज पर छापता है। यह एक आउटपुट उपकरण है। कागज पर आउटपुट की प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। तकनीकी रूप से कहा जाए तो प्रिंटर कंप्यूटर से प्राप्त डिजिटल सूचनाओं को मानवीय भाषा में परिवर्तित कर तेज गति से कागज पर छापता है, जिसे मानव समझ सकता है। अर्थात प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सभी प्रिंटरों में कुछ मूल अंतर होता है, जिनको कलर क्षमता, रेजोल्यूशन, स्पीड तथा मेमोरी के आधार पर समझा जा सकता है। प्रिंटर के प्रमुख भाग, प्रिंटर के कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से भाग हैं। तो सबसे पहले है पेपर ट्रे। इसमें प्रिंट हेतु कागज रखे जाते हैं। कागज के आकार के अनुसार उसको समायोजित किया जाता है। कार्ट्रिज, यह एक विशेष प्रकार का पैक होता है जिसमें बहुत बारीक स्याही भरी जाती है। स्याही पाउडर अथवा द्रव्य के रूप में भी हो सकती है। निर्धारित समय में पेज प्रिंट के बाद कार्ट्रिज को रिफिलिंग करवाना पड़ता है। 3 नंबर रिबन, यह एक प्रिंट हेड स्याही से जुड़ा होता है। इसके नीचे वह कागज रखा जाता है जिस पर प्रिंट करना होता है। यह बाएं से दाएं व दाएं से बाएं चलता है। 4 नंबर प्रिंटर ड्रम, यह एक बेलनाकार आकृति का तेज घूमने वाला भाग है। इसकी सतह पर अक्षर लगते रहते हैं। जब यह घूमता है तो तीव्र गति से हथौड़े द्वारा छापे जाने वाले अक्षर पर प्रहार किया जाता है, जिससे यह अक्षर कागज पर छप जाता है। ड्रम के एक बार घूमने पर एक पंक्ति छपती है। प्रिंटर के प्रमुख भाग, जैसे इस चित्र के माध्यम से बताया गया है कि इसमें 1 नंबर है मिरर लेंस आदि, लेजर, टोनर और फ्यूजिंग सेक्शन, और ये हो गया ड्रम। इस तरह से ये कार्ट्रिज का ऑप्शन है। तो इस तरह से इसका प्रिंटर का लेआउट होता है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर, अब प्रथम में अपन बात करेंगे डॉट मैट्रिक प्रिंटर। यह प्रिंटर प्रिंट हेड पर लगी छोटी पिनों की श्रृंखला के जरिए कैरेक्टर और इमेज बनाता है। यह प्रिंटर सस्ते एवं विश्वसनीय लेकिन बहुत शोर करते हैं। वर्तमान में इनका प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां उच्च गुणवत्ता के आउटपुट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये अधिकतर आपने बैंकों में देखा होगा। इसमें एक रोल होता है और रोल इसके माध्यम से इसके ऊपर हेड के ऊपर वो आवाज़ करता रहता है। तो ये डॉट मैट्रिक प्रिंटर है। दूसरा है इंकजेट प्रिंटर, जिसमें लिक्विड डाली जाती है, स्याही डाली जाती है, वो इंकजेट प्रिंटर कहलाते हैं। इसमें एक कार्ट्रिज लगती है जिनके द्वारा रंगीन चित्र भी छापे जा सकते हैं। इसकी छपाई डॉट मैट्रिक की अपेक्षा अधिक अच्छी होती है। सस्ते होने के कारण कलर फोटोग्राफी में आजकल इसका प्रयोग अधिक हो रहा है। इसके हेड में नोजल होते हैं जिससे स्प्रे के द्वारा छपाई की जाती है। ये आ गया आपका लेजर जेट प्रिंटर, जो अधिकतर कार्यालयों में स्थापित है। यह वर्तमान समय का सबसे अधिक विकसित प्रिंटर है। इस प्रिंटर में अक्षरों की छपाई के लिए लेजर किरण का उपयोग किया जाता है। इस प्रिंटर में लेजर किरण फोटो सेंसिटिव सतह पर पड़ती है और उसकी आकृति बन जाती है। इससे डाटा को छापने के लिए टोनर का प्रयोग किया जाता है। टोनर के अंदर काले रंग का बारीक पाउडर होता है। यह तीव्र गति तथा उच्च क्वालिटी की छपाई करने में सक्षम होने के कारण सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसमें रंगीन पेपर छापने के लिए रंगीन लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, जिससे विशेष प्रकार का टोनर होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के रंगों के कारण उपलब्ध रहते हैं। इसके द्वारा इच्छित आकार, तस्वीर या ग्राफ बनाया जा सकता है, जो अधिकतर अपने कार्यालयों में मौजूद है। मल्टी फंक्शन प्रिंटर, जो एक फोटोस्टेट का भी काम करती है, प्रिंटर का भी काम करती है। ऐसे प्रिंटर कई सारे कार्य कर सकता है, जिससे साधारणतः प्रिंटर की तरह प्रिंट करना, छाया प्रति फोटोग्राफी करने की सुविधा, फैक्स मशीन की तरह फैक्स भेजने तथा प्राप्त करने की सुविधा तथा स्कैनर की तरह स्कैन करने की सुविधा भी इत्यादि होती है। ये अधिकतर प्रचलित है। उसके बाद में आता है स्कैनर। स्कैनर का किसी हार्ड कॉपी को स्कैन करना, उसकी कॉपी करके और उसको संदेश को डिस्प्ले पे प्रदर्शित करना और उसको सेव करके प्रिंट निकालना स्कैनर कहलाता है। जैसे यह एक इनपुट उपकरण है। इसके द्वारा कागज पर
प्रिंटेड लेख, चित्र आदि को कंप्यूटर की स्मृति में संचित कर मॉनिटर पर प्रदर्शित किया जा सकता है। अर्थात यह इनपुट उपकरण हार्ड कॉपी प्रिंटेड विवरण को सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर स्क्रीन में परिवर्तित करता है। फोटोशॉप, पेंट या अन्य किसी फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में इस खोलकर संशोधन भी किया जा सकता है। कार्यालय उपयोग में विभिन्न प्रकार के स्कैनर उपयुक्त होते हैं, जिनमें से कुछ उपयोगी स्कैनर निम्नानुसार है, इस तरह से है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यह छपे हुए, टाइप किए हुए तथा हाथ से लिखे हुए अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर को पढ़ने का कार्य करता है। यह एक प्रकार प्रकाश विद्युत युक्ति के द्वारा कैरेक्टर को स्कैन करता है तथा परिवर्तित प्रकाश के डाटा को बाइनरी डाटा में बदलकर कंप्यूटर में इनपुट कर देता है। कंप्यूटर इनकी पहचान कंप्यूटर में पूर्व से में संग्रहित फ़ॉन्टों से करता है। यदि स्कैन किया हुआ कैरेक्टर कंप्यूटर में पहले से ही संग्रहित नहीं है तो उसकी पहचान नहीं हो पाती है। इसमें दो प्रकार के मानक फ़ॉन्ट्स संग्रहित होते हैं। ये फ़ॉन्ट्स OCR-A तथा OCR-B। इनमें से OCR-A फ़ॉन्ट्स अधिक प्रचलित है, किंतु आजकल ऐसे OCR-B आ गए हैं जो विशेष लिखे हुए कैरेक्टर भी पढ़ लेते हैं। इसने पहले से मुद्रित अथवा लिखित डाटा को कंप्यूटर में प्रविष्ट करना बहुत ही आसान बना दिया है। इससे मानवीय श्रम को भी बचत हुई है, साथ ही कार्यों की परिशुद्धता भी उच्च कोटि की होती है। ये कैरेक्टर रीडर कहलाता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये आपका जैसे आजकल गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में आजकल ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं और उन पे पेंसिल से आपके पेपर लिए जाते हैं, जिनमें राउंडेड उनको मार्क किया जाता है। तो वो सभी पेपर एग्ज़ाम के जो है वो उनकी रिजल्ट जो शीट तैयार होती है वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर के द्वारा होती है। ये उन्हीं जहाँ पर वो चेक मार्क किया है, जिनको राउंडेड किया है, उन्हीं को ही ये कवर करता है और उन्हीं से आपके हार या जीत का फैसला निर्णय लिया जाता है। तो साथियों, आपको ये प्रिंटरों के बारे में बता दिया गया है। मैं जानता हूं कि आप सभी प्रकार से इन प्रिंटरों के बारे में पहचान गए होंगे कि डॉट मैट्रिक प्रिंटर कौन सा होता है, इंकजेट प्रिंटर कौन सा होता है, लेजरजेट प्रिंटर कौन सा होता है और ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या चीज़ है। इन सभी के बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।